नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा में सिस्टम का पेंच खोला गया है। हरियाणा में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई है, जिसमें सत्ता, सिस्टम और संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव खुलकर सामने आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सीधे प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी से जुड़ा है। हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को अतिरिक्त कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर दिया है। देखने में ये एक प्रशासनिक फैसला लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें एक पुराने और बेहद संवेदनशील आईपीएस विवाद में धसी हुई है। सवाल ये नहीं है कि डीजीपी बदला गया, सवाल ये है कि क्यों बदला गया, किस दबाव में बदला गया और इसका असर हरियाणा की पुलिस व्यवस्था और राजनीति पर क्या पड़ेगा। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए ये पूरा मामला क्या है। शत्रुजीत कपूर हटे क्योंकि मामला सिर्फ कुर्सी का नहीं था, मामला आईपीएस केस का था। सरकार कहती है प्रशासनिक फैसला, लेकिन सवाल पूछता है देश, इतनी हड़बड़ी क्यों? ओपी सिंह बने अतिरिक्त कार्यवाहक डीजीपी, मतलब साफ है, फिलहाल भरोसा चाहिए, बहस नहीं। ये बदलाव कानून व्यवस्था का नहीं, ये बदलाव कंट्रोल का है। जब डीजीपी और सरकार की लाइन अलग हो जाए तो कुर्सी भारी पड़ती है। आईपीएस विवाद पुराना है, लेकिन असर आज का है। क्या डीजीपी स्वतंत्र होता है या सिस्टम की सहमति से चलता है? सुप्रीम कोर्ट के नियम कागजों में फैसले सत्ता के इशारों पर। आज डीजीपी बदला, कल कौन? हरियाणा में सवाल सीधा है, पुलिस सिस्टम चलेगा या पॉलिटिकल सिस्टम? सबसे पहले तथ्य समझिए। शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी थे और उनका कार्यकाल अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें हटाकर ओपी सिंह को अतिरिक्त कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंप दी। सरकार का तर्क है कि ये व्यवस्था अस्थायी है और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए की गई है, लेकिन हरियाणा की राजनीति को जानने वाले समझते हैं कि यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई स्थायी कारण ना हो। इस पूरे विवाद की जड़ एक पुराने आईपीएस केस में है, जिसमें पिछले कुछ सालों से हरियाणा पुलिस और सरकार दोनों को असहज स्थिति में डाल रखा है। ये मामला कैडर, वरिष्ठता, नियुक्ति प्रक्रिया और केंद्र बनाम राज्य के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा रहा है। इसी केस में शत्रुजीत कपूर की भूमिका और उनके फैसलों पर सवाल उठते रहे हैं। आरोप ये भी रहे हैं कि उन्होंने कुछ मामलों में केंद्र सरकार और न्यायिक प्रक्रियाओं की व्याख्या अपने तरीके से की, जिससे टकराव की स्थिति बनी। अब यहाँ न्यूज वॉच इंडिया सवाल उठाता है, क्या हरियाणा सरकार अचानक ही कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हो गई थी? क्या प्रदेश में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया था कि डीजीपी बदलना अनिवार्य हो गया? या फिर असली वजह वही पुराना आईपीएस विवाद है जो अब सरकार के गले की हड्डी बन चुका है? सूत्रों की माने तो सरकार और शत्रुजीत कपूर के बीच पिछले कई महीनों से तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही थी। कई अहम फाइलों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। कुछ नियुक्तियों और तबादलों को लेकर भी असहजता की खबरें आती रही। ये वही बिंदु है जहां प्रशासनिक फैसला राजनीतिक रंग लेने लगता है। जब डीजीपी और सरकार एक सुर में नहीं बोलते तो सबसे पहले असर पुलिस बल के मनोबल पर पड़ता है। ओपी सिंह की नियुक्ति भी अपने आप में एक संदेश है। ओपी सिंह को एक अनुभवी और अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल अधिकारी माना जाता है। उनकी छवि एक ऐसे अफसर की रही है जो विवादों से दूरी बनाकर काम करते हैं और सरकार के साथ टकराव की बजाय समन्वय पर जोर देते हैं। अतिरिक्त कार्यवाहक डीजीपी बनाकर सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि फिलहाल उसे टकराव नहीं, नियंत्रण और स्थिरता चाहिए। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह फैसला केवल शत्रुजीत कपूर तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में हरियाणा पुलिस में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिलेंगे? क्या ये बदलाव उस आईपीएस विवाद की श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें एक एक कर जिम्मेदार अधिकारियों को किनारे किया जा रहा है? राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये फैसला सरकार के लिए दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो प्रशासन पर पूरी तरह नियंत्रण रखती है और किसी भी तरह की अवज्ञा बर्दाश्त नहीं करेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक हस्तक्षेप और संस्थागत कमजोर करने का उदाहरण बताकर सरकार को घेरने में जुट गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी सुविधा के अनुसार अधिकारियों को बदल रही है और इससे पुलिस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला होता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि डीजीपी का पद केवल एक प्रशासनिक कुर्सी नहीं है, यह कानून व्यवस्था की रीढ़ है। इस पद पर बैठा व्यक्ति अस्थिर होता है तो उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता रहती है।
तो पूरे सिस्टम में संदेश जाता है कि असली ताकत कहां है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और कई आयोग बार बार डीजीपी की नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश देते रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या ओपी सिंह अस्थायी डीजीपी बनाए जाएंगे या सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था है जब तक अगला नाम तय ना हो जाए? क्या शत्रुजीत कपूर के खिलाफ उस पुराने आईपीएस केस में कोई ठोस कार्रवाई होने वाली है या ये बदलाव उसी कार्रवाई की भूमिका है? हरियाणा की जनता के लिए फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से कानून व्यवस्था बेहतर होगी या फिर यह भी एक राजनीतिक प्रशासनिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? क्योंकि अंत में डीजीपी बदले या सरकार बदले, असर सीधे आम नागरिक पर पड़ता है, उसकी सुरक्षा पर, उसके भरोसे पर। और यही न्यूज वॉच इंडिया की शैली में आखिरी सवाल, क्या हरियाणा में डीजीपी का यह बदलाव सच में कानून व्यवस्था के लिए है या फिर यह उस सिस्टम की कहानी है जहां कुर्सी से ज्यादा अहम कुर्सी पर बैठने वाले की सहमति होती है? यही सवाल इस पूरे फैसले को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत में बदल देता है। आपका हरियाणा सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।